बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय। तीन कोई धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ मंगल करम श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। आज को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधिकर वागृह की वागृह की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की। सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजित मेरे प्राण प्रियतम मेरे प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सभी मेरी आत्माएं देश विदेश में जहां भी मेरी आत्माएं हैं, जिन आत्माओं के हृदय में बैठे मेरे धाम धनी, हम आत्माओं को भांति भांति का प्रेम रस पान करा रहे हैं। ऐसे सभी आत्माओं के सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। कोटान कोट। हे मेरे धाम के धनी मेरे प्राण प्रियतम, मैं आपकी अंगना हूं। आप मेरे प्राण आधार मेरे प्राण प्रियतम हो। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये जीव भी नहीं हूँ। मैं इस परम पिंड ब्रह्मांड से अलग हूँ। मैं आपकी प्रति हूँ।
आपके हृदय से निकली हुई एक किरण हूँ, जो आपके जगह से जाग रही है, आपके बुलाए से बोल रही है, आपके दिखाने से देख रही है। मेरा सुंदर स्वरूप, मेरे नूरी गुण अंग इंद्रियां हैं। जब आपके हृदय का ही अंग है, आपके अंग न हूं, तो आपके जैसे ही गुण और स्वभाव से मैं ओतप्रोत हूँ। अब आप अपनी अंगना को जागृत कर दीजिए। जो गुण अंग इंद्रियों पर इस मोह माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे को हटा दीजिए मेरे धाम के धनी। आपके श्री चरणों में मैं बारंबार यही अर्जी, यही विनती करती हूँ। मेरा असल ठिकाना, मेरा मोल मिलावा, जहाँ पर मेरी सभी आत्माएं एक रूप होकर सब गलबैया डालकर बैठी हुई है, और हम सब के मध्य में मेरे प्राण प्रियतम आप युगल स्वरूप से सुशोभित होकर कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हो। आपका नक्शे सिख तक ये श्रृंगार, ये स्वरूप एक एक अंग में इतना प्रेम, इतना इश्क, इतना सौंदर्य, इतना नूर कि रूह की नजर हटती ही नहीं। ये गुलाबी रंग का कमल का पुष्प तो कितना प्यारा लग रहा है, जो अपने अंदर से ही इस नूरमय सिंहासन को प्रकट कर रहा है। एक एक बांखुड़ी कितनी कोमलता से भरपूर है, कितनी पारदर्शिता इनके अंदर है। एक एक जड़ा हुआ नग ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे कोई हीरे मोतियों से जड़ी हुई हो। ये पत्तियां बिल्कुल क्रिस्टल की भांति, किनारे पर सुंदर सुंदर कटाव, और इस पर विराजमान ये सुंदर दो नूर की चौकियां, क्या कहूं इन नूर की चौकियों के बारे, जो हर पल मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों का रसपान करते 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 खुद लालिमा से युक्त हो रही है। इन कोमल कोमल चरणों का स्पर्श, इस कोमल जोगी से उठाकर
जब मैं अपने प्राण प्रियतम के चरण कमलों को अपने हाथों पर रखती हूँ, तो कितना आनंद, कितने हल्के, कितने कोमल, कितने सुगंधि से भरपूर इनकी शोभा का वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरे धाम के धनी अक्षरातीत के चरण कमल है। ये चरण तो मेरी आत्मा के आधार है, मेरे जीव का जीवन है। इन चरणों से मेरी निस्बत है। इन चरणों में मेरे धाम धनी का पूरा नक्श से सिख तक का स्वरूप समाहित है। इन चरणों को घेर कर हम सब रूहें किस प्रकार बैठी हुई हैं। एक दिल, एक चित, एक मन होते हुए भी कैसे अलग अलग रंगों से हम सुशोभित हो रहे हैं। एक एक रूह का श्रृंगार, वही नूरी मुखमंडल, ये सब श्रृंगार, ये सब वस्त्र और आभूषण कहाँ से प्रकट हो रहे हैं? हृदय से ही प्रकट हो रही है। और हृदय के अंदर कहाँ से? मेरी श्यामा जी के हृदय से प्रकट हो रही है। और श्यामा जी के हृदय में कहाँ से? मेरे प्राण प्रियतम के हृदय से। जो भाव, जो गुण, जो रस वे हम आत्माओं को देना चाहते हैं, उसी रस का हम रसपान कर रहे हैं। जिस रंग में वे रंगाना चाह रहे हैं, उसी रंग में हम रंग रहे हैं। एक एक रूह के मुखारविंद की शोभा को देखिए। और इतना ही नहीं, आत्म के चक्षु से, आत्म की दृष्टि से अपने परात्म के नूरी धन को देखिए। मेरा कितना सुंदर मुखमंडल है।
मेरे कितने सुंदर नेत्र, जो एकटक मेरे नेत्र धनी के नेत्रों से मिले हुए को देख ही रहे। अपने श्रवण अंगों की शोभा को देखिए। नासिका को देखिए, नासिका में आई हुई बेसर की शोभा। महसूस कीजिए, अपने आप को स्थिर कीजिए, अपनी सूरता को, अपने सुंदर स्वरूप को, नक्शे सिख तक। चरण कमल तो नजर नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि पालथी मारकर जो अपने धाम धनी के चरणों में बैठे हुए। सुंदर मुखारविंद की शोभा को देखिए। श्रवण अंगों को देखिए, इनमें आए हुए आभूषण भी अभी कैसे स्थिर हो रहे हैं। ये सब स्थिर है, अभी कोई क्रिया नहीं हो रही है। क्योंकि अभी मेरी आत्मा के तन जो कार्य कर रहे हैं, उसमें क्रियाशीलता है। अभी मेरा नूरी तन बिल्कुल एक स्टैचू की भांति शुद्ध बुद्ध भूले हुए है। और जैसे मैं, ऐसे मेरी सारी सखियां कैसे एक चित एक दिली होकर बैठी है। धामधनी देख कर मुस्कुरा रही और कह रही है, मेरी रूहें तो आज तक ऐसे कभी बैठी ही नहीं, जिनके अंग अंग हर समय चलाईमान, हर पल नया नया आनंद देने के लिए तत्पर। आज मेरी आत्माएं कैसे स्टैचू होकर स्थिर होकर बैठी और इतना मग्न हो रही है खेल को देखने कि अपने श्रुति को देख।
इस सुंदर मेले को देखिए और इनके एक एक अंग से निकलता हुआ प्रकाश दसों दिशा में फैल रहा है। वस्त्रों का, आभूषणों का प्रकाश, राखड़ी का प्रकाश जब एक रूप हो रहा तो नजर ही नहीं आ रहा, नूर ही नूर से लरत है। ये अद्भुत शोभा मेरे मोल मिलावे की। अब मैं अपने प्राण प्रियतम के नूरमयी सिंहासन की शोभा को निहारूं तो खिलते हुए इस कमल के पुष्प पर जो नूरमयी सिंहासन है, इसके एक एक दाने की शोभा को देखूं। एक एक डांडे के अंदर कितना नूर है, इसको महसूस कीजिए। कैसे थंब है ये, बार बार कहा जाता है, बिल्कुल एक पारदर्शिता की भांति, जैसे कि मार्बल होते कच्चे होते हैं, उनके अंदर एक आकृति होती वो नजर आती है। आकृति भी नजर आ रही है और आर पार भी दृष्टिगोचर हो रही है। और आकृति होते हुए भी अगर हाथों से स्पर्श करूं तो कोई उभार नहीं, बिल्कुल स्मूथ। ये विशिष्टता है मेरे इन थम। जैसी भी तुम आकृति देखना चाह रहे हो, जैसा भी तुम रंग रूप देखना चाह रहे हो, सब कुछ इस एक एक थंब के अंदर दृष्टिगोचर हो रहा है। जिधर से भी देखो दसों दिशाओं में अलग अलग रंगों की आभा, और इन रंगों का प्रकाश जब बाहर निकल रहा है ना, तो ये देखिए कहाँ तक झलकार लग रही है। जो बाहर मूल मिलावे के 64 थंब है, उन तक इनका प्रकाश फैल रहा है। और अंदर की तरफ देखो तो मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के सुंदर वस्त्र और आभूषणों पर इनका प्रकाश पड़ रहा है। तो कितनी सुंदर शोभा मेरे प्राण प्रियतम की नजर आती है। एक एक वस्त्र के अंदर अलग अलग रंगों की आभा। अगर मैं अपने प्राण प्रियतम की इस जामे को ही देखूं ना, तो इस जामे पर जब इस थंब से निकलते हुए रंगों का प्रकाश पड़ता है, तो ये भी कितने रंगों से सुशोभित नजर आ रहा है। तो क्या ऐसी शोभा को मुख से वर्णन किया जा सकता है? मेरे प्राण प्रियतम की जो चादर है, बिछोरी है, इस पर जब प्रकाश पड़ रहा है, ऊपर से भी प्रकाश, दाएं बाएं से भी प्रकाश, श्रम इसका प्रकाश,
तो ये आसमानी रंग की जो बिछुई है, ये कभी लाल रंग की दृष्टिगोचर होती है, तो कभी पीला रंग, तो कभी हरा, तो कभी काला। ऐसे मेरे धामधनी के लटकते घुंघराले केश भले ही काले रंग के हैं, लेकिन इनके अंदर सब रंगों का जब प्रकाश पड़ता है ना, तो कितने प्यारे लगते हैं। और फिर ये नृत्य करते हैं, ये नहीं कि हवा चाहिए, हवा में उड़ते हैं। एक एक अंग की शोभा को देखो, ये खुद आनंद की मस्ती में मस्त होकर झूम रहे हैं। लहराता हुआ एक एक केस धामधनी का ऐसा लग रहा है कि जैसे आनंद की मस्ती में मस्त हो रहा हो, लेकिन फिर भी उनकी चित्तवृत्ति कहाँ धनी से ही लगी रहती है। इसीलिए सबके मुंह इसलिए घुंघराले गाए गए हैं, धनी की तरफ को ही मुड़े हुए हैं, अपने मूल को नहीं छोड़ रहे हैं। ये केस उड़ते हुए कह रहे, लो, हम अपने धनी से कैसे अलग हो सकते हैं। उड़ रही है हवा में, लेकिन फिर भी हमारा मूल कहाँ पर, धनी से ही है। तुम्हारी तरह नहीं कि तुम्हें माया में उड़ाया तो तुम माया के ही होकर बैठ गए, धनी से मुंह ही फेर कर बैठ गए। ये किस बातें कर रही है। हम हवा में उड़ते हुए भी, आनंद की मस्ती में मस्त होते हुए भी, अलग अलग होते हुए भी देखो, हम कैसे एक रूप एक चित होकर एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। जैसे तुम्हारी ये परातम एक रूप होकर बैठी है, लेकिन खेल में जाकर कैसे तुम जुदा जुदा हो गई, कैसे धनी से मुख मोड़ लिया, कैसे माया की हवा के झोंकों में उड़कर जुदा जुदा हो गई। लेकिन हम तो धनी के इस इश्क रूपी हवा में उड़ रहे हैं, इसीलिए तो हम मूल को नहीं छोड़ पा रहे। हमारे सारे मुखों को देखो, हम कैसे एकजुट हैं और धनी की तरफ को ही मुड़े हुए हैं। भाग्य की सुंदर शोभा को देखो, ऊपर आए हुआ जो छतरी है, ये कोई इसको सामान्य छतरी मत समझो। जो दाम धनी के शीश कमल पर हो, तो क्या वो सामान्य है। इसके सुंदर शोभा को तो देखो, कमल की भांति लग रहा है ये छतरी। ये कठोर नहीं है, कोमल है। इसके किनारे की शोभा को देखो, कह रहे हैं कैसे, जैसे कि नीलवी की पाखड़ी है ना, नीलवी की पाखड़ी की भांति नीलम जड़ा हुआ, और उसके अंदर से निकलता हुआ वो नीला रंग, और कैसा ये स्वर्ण का पीला एक दिल्ली का, तो निकलता हुआ वो प्रकाश, किनारे पर लटकती हुई ये लड़ियां, एक एक लड़ी, एक एक कैसे कड़ी से कड़ी जुड़कर मिली हुई है, और कैसे मस्ती में मस्त होकर, जैसे कि एक दूसरे की कलबैया डालकर नृत्य कर रही हूँ, ऐसे धाम धनी के शीश कमल पर झूम रही है। और इनसे निकलता हुआ प्रकाश जब मेरे प्राण प्रियतम के शीश कमल पर पड़ता है, तो ये बाग की शोभा
क्या वर्णन करें, कहाँ से शब्द लाए, किस रंग की बताएं। उड़ती हुई ये कलंगी, और इस कलंगी के एक एक पर को देखिए, हालांकि ये श्वेत है, लेकिन जब इस पर उस छतरी का प्रकाश पड़ रहा है, चारों कोनों से चारों थंबों का प्रकाश पड़ रहा है, तो ये कितने रंगों में सुशोभित हो रही है। इसके नीचे आई हुई दुगदुगी, जो इसका मूल है, जिस दुगदुग के मध्य में किस प्रकार हीरा जगमग जगमग कर रहा है, और दिखा रहा है कि देखो, मेरे चारों तरफ जो ये नीलम पांच पन्ना वैदुर्य मणि लाल माणिक जड़ा हुआ है ना, ये सब मेरे ही अंदर से प्रकट हो रहे हैं। और इसके अंदर से जो निकल रही तीन तीन लड़ियां, जो बाग के दोनों तरफ को जा रही है, और लटकती हुई साइड में जो चंद्रिका की भांति, इसके एक एक लड़ी को देखो, कैसे मस्ती में झूम रही, नृत्य कर रही है। इतना ही नहीं कि जब धनी अपनी गर्दन हिलाते हैं तभी हिलती हैं, नहीं, ये तो मस्ती में मस्त होकर झूम रही है। श्वेता नृत्य कर रही है। ये लड़ियां एक एक घुंघरू सब उस आनंद की मस्ती में मस्त होकर झूम रही हैं, जिनसे मधुर मधुर आवाज निकल रही है। लेकिन स्फुरना कहाँ से मिल रही है? धामधनी के हृदय से ही। बाग के ऊपरी भाग को देखिए, जहां पर कितने चौक चौखटे बने हुए, जहां पर मेरा मुझे पुखराज पहाड़ की चांदनी नजर आती है, कि जो तीन फूल बने हुए बाग पर, वो आकाशी महल की भांति, और उसके नीचे जो अनेक भांति भांति की चित्रकारी बनी है, तो प्राण प्रियतम दर्शा रहे हैं कि देखो यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य नजर आता है। और चारों तरफ ये आई हुई बाग की किनारे, जिस पर अनेक प्रकार की चित्रकारियां हैं, बेल हैं, बूटे हैं, ऐसा कोई सा भी गुण, ऐसा कोई सा भी प्रकाश नहीं है जो मेरी धामधनी के सुंदर बाग में नहीं है। इसका प्रकाश जब निकलता है, तो छतरी से जाकर टकराता है, और छतरी का प्रकाश जब निकलता है, तो इनसे आकर टकराता है, तो यहाँ नूर ही नूर आपस में जंग करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इन छतरियों के ऊपरी भाग को तो देख रहे हैं हम, लेकिन प्राण प्रियतम कह रहे हैं कि इसके अंदर के भाग को भी तो देखो। जैसे बाहर चित्रकारी है, ऐसे अंदर भी चित्रकारी है।
एक समानता, एक रूपता है। और ये छतरी भी स्थिर नहीं है, मस्ती में मस्त होकर झूम रही है। तभी तो इनकी लड़ियां आपस में टकराकर कैसे मधुर मधुर तान छेड़े हुए हैं, जिसको सुनकर मेरे धाम धनी के श्रवण अंग और उसमें आए हुए आभूषण भी मस्ती में मस्त होकर नृत्य कर रहे हैं। इनकी मधुर आवाज को सुनकर तो देखो, एक एक अंग की शोभा को देखो तो सही। जब जड़ चीज चित्त को इतना खींच लेती है, जो जड़ है, तो ये तो धाम धनी के चेतन अंग है। तो ये क्यों नहीं हम रूह को खींच पा रहे हैं? क्यों नहीं हम इनकी मधुर आवाज को सुन पा रहे हैं? एक एक अंग, अंगों में आया हुआ आभूषण, अगर मेरे चित्त को खींच ले, तो इंद्रावती सखी तभी कह रही है कि मैं एक अंग का भी अगर वर्णन करूं तो सारी उम्र निकल जाए, लेकिन फिर भी मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक के अंदर वो आनंद, वो इश्क, वो एक दिली, वो सुंदरता, वो मधुरता, वो मिठास, वो खुशबू, जिसके अंदर इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण है कि वो खींच रही है, वो चितवृत्ति को छोड़ती ही नहीं, तो भला कैसे छूट जाए। इसीलिए तो हर एक अंग कृष्णमयी है, आनंद से भरपूर है, इश्क से भरपूर है।